हाय प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार एक सवाल लेके आपके पास आया हूँ और वो सवाल ये है, मेरे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक दिन मेरी मम्मी बाइबल को रीड कर रही थी और पढ़ते पढ़ते वो न्यायियों की किताब इसके 2 अध्याय के 10वें वचन की ओर आई, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़राइल में एक ऐसी पीढ़ी आई, क्योंकि उसके पहले वाली पीढ़ी जो परमेश्वर को जानती थी, उसके कामों को जानती थी, वे सब सो गए, खत्म हो गए। और उसके बाद एक ऐसी पीढ़ी आई जो काम परमेश्वर ने इज़राइल में किए थे वो उन्हें नहीं जानती थी। और मेरी मम्मी जब इस वाक्य को पढ़ी, इस बाइबल के वर्ष को पढ़ी, मेरी मम्मी वहीं पर रुक गई, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और वो प्रभु की ओर देखकर पुकार के कहने लगी, प्रभु वो पहली वाली पीढ़ी तो आपको जानती थी, मगर उनके बच्चे वो आपको नहीं जानते, जिन्हें वो पीढ़ी भी नहीं जानती थी, वे बच्चे आपको नहीं जानते। और ये बात मेरी मम्मी को बेचैन करने लगा और मम्मी ने कहने लगी कि प्रभु मैं, मेरा पति, मेरे 3 बच्चे तो आपको जानते हैं, मगर आने वाला वंश, आपके आने तक के पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रभु क्या कोई ऐसा तो नहीं होगा जो आपको न जानता हुआ हो। और उस समय मेरी मम्मी एक प्रार्थना के लगन में लग गई। हर दिन जब भी उन्हें याद आता वो प्रार्थना करती, आंसुओं के साथ प्रार्थना किया करती थी और ये कहा करती थी, पिता तू मुझे प्रतिज्ञा दे कि मेरे आने वाली पीढ़ी को तू अपने हाथों में संभाल के रखेगा। लगातार की मेरे मम्मी की ये प्रार्थना के उत्तर में एक दिन मम्मी ने दर्शन को देखा और उन्होंने दर्शन में ये देखा, मेरे पापा बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, उनके आँखों के पलकों के बाल भी वाइट हो गए हैं, आईब्रो वाइट हो गया है। मम्मी बाजू में बैठी है, मम्मी के भी बाल, पलकों के बाल सब वाइट हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं वो। फिर हम 3 बच्चे आगे गए, फिर हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, दूर तक मम्मी देख रही थी, सिर्फ सर 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 दिख रहा था दूर तक के। और तब प्रभु ने मेरी मम्मी से कह दिया, देख मैंने तेरी पीढ़ी को, तेरे वंश को आशीष दे दिया है। मेरी मम्मी ने प्रतिज्ञा को पा लिया है। यू नो व्हाट, जब इस वाक्य को मैंने सुना, मेरी मम्मी ने जो बताया, उस दिन से मैंने भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया अपने बच्चों के लिए। अभी मैं नहीं जानता मेरा दामाद कौन होगा, मेरी बेटी का हस्बैंड कौन होगा, मैं नहीं जानता मेरे बेटे की वाइफ कौन होगी, मगर मैं ना जाने कितने सालों से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे दामाद के लिए, मेरी बहू के लिए, मैं उनसे पैदा होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, लगातार प्रार्थना करता। आपको पता, मेरी मम्मी ने प्रार्थना किया और मेरी मम्मी ने प्रतिज्ञा को भी पा लिया। प्रभु ने उनको वादा दे दिया कि वो हमारी पीढ़ी को संभाल के रखेगा। मैंने भी प्रार्थना करना शुरू किया लगातार, और शायद जब तक पृथ्वी पर जिंदा हूं मैं प्रार्थना करता ही रहूंगा। अपने घराने, परिवार, नाती पोती, बहू, बेटे, दामाद, सबके लिए मैं प्रार्थना करना शुरू किया। और मेरी प्रार्थना है, प्रभु तेरे आने के दिन तक मेरे घराने में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता हो। और ये प्रार्थनाएं जो मैं कर रहा, एक दिन मुझे याद है प्रभु के दास रिचर्ड जॉन, प्रभु के सेवक डाउन से हमारे घर पर आए थे और उन्होंने, जब वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा, मोसेस मैं देखता हूँ तेरे जनरेशन में परमेश्वर सेवकों की कमी नहीं करेगा, तेरे हर जनरेशन में परमेश्वर के चुने हुए सेवक बच्चे पैदा होंगे। और मैंने प्रतिज्ञा को पा लिया है। सुनो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कैसी प्रार्थनाएं आप अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में करते हैं? क्या आज आप आज के युग के लिए, आज की जरूरतों के लिए सिर्फ प्रार्थना करके रह जाते हैं? क्या आपको पता भी है आप में आने वाले जनरेशन को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है? बाइबल का वचन बहुत क्लियरली बताता, परमेश्वर ने नूह में आने वाली पीढ़ी को आशीष दिया। बाइबल का वचन क्लियरली बताता, परमेश्वर ने अब्राहम में आने वाले जनरेशन को ब्लेस किया। आप में आने वाली पीढ़ी की आशीषें छिपी हुई है। मुझे बड़ा सुंदर लगता जब मैं पढ़ता हूँ, नए नियम में बाइबल का वचन है कहता, जब अब्राहम मलकीसदेक को 10वां भाग दे रखा था तो लेवी उसके अंदर था। ओ, अब्राहम की 4थी पीढ़ी का बच्चा है। शायद अब्राहम लेवी का नाम भी नहीं जानता होगा। अब्राहम से बेटा पैदा हुआ इसहाक, इसहाक से 2 बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब, याकूब से 12 बच्चे पैदा हुए, उसमें से एक लेवी है।
और अब लेवी के बच्चे बच्चे जनरेशन एक बड़ा देश बन गए हैं, इतनी तादाद में लोग हैं। मगर बाइबल का वचन कहता है जब अब्राहम मलकीसदेक को दशमांश दे रखा था, परमेश्वर उसकी चौथी पीढ़ी को आशीष देने का प्लान कर रखा था। कैन यू इमेजिन, आज आपका बीज बोना, आज आपकी प्रार्थनाएं करना आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनती है। कैन यू इमेजिन, आज जो आप प्रार्थनाएं करते हैं वो आने वाले जनरेशन के लिए बटोरने का काम करता है। किस तरीके की प्रार्थना आप कर रहे हैं? माता पिताओं, अपने बच्चों के लिए, जनरेशंस के लिए प्रार्थना करना बंद ना करो, मगर अपने जीते जी प्रतिज्ञाओं को उनके लिए हासिल कर लो। अपने जीते जी ऐसा लाइफ जियो कि प्रभु आपको प्रतिज्ञा दे और उसकी कटनी आपके आने वाला वंश काटने पाए। एक बार दशमांश अब्राहम ने दिया, अब परमेश्वर कहता है सारे इजराइलियों के 11 गोत्र को अपना सारा दशमांश लेवियों को लाकर देना। एक बार नहीं, जिंदगी भर के लिए परमेश्वर ने आशीष दे दिया। कैन यू इमेजिन, परमेश्वर आप में से एक नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हारून को चुन के अलग किया और हारून पर याजकीय अभिषेक कर दिया, और उसके बाद हारून के घराने में याजकों का जन्म शुरू हो गया। हारून की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उससे प्रसन्न हो गया और उसके घराने में याजकों का जन्म होना शुरू हो गया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना और दाऊद को ब्लेस किया। दाऊद के पहले उसके घराने में कोई राजा नहीं थे, हारून के पहले उसके पहले कोई याजक नहीं थे, मगर परमेश्वर ने ब्लेस किया और दाऊद के घराने में से राजाओं का जन्म होना शुरू हो गया। सुनो, आपकी प्रार्थनाएं आपके बेटे बेटियों के आने वाले बहू दामादे, आपके बेटे बेटियों के गर्भ से चुने हुए बेटे बेटियों को जन्म देगा। सुनो मेरी बात, हन्ना के बिलक बिलक के प्रार्थना करने के द्वारा सैमुएल जैसा बच्चा परमेश्वर का सेवक पैदा हुआ। मैं आपसे कहता, आपकी प्रार्थनाओं से आपके घराने में चुने हुए बेटे बेटियों का जन्म होगा, जो प्रभु को जानने वाले बेटे बेटियां होंगे, जो प्रभु से भटके हुए नहीं होंगे। क्या जानती थी यहूदा इस्करियोत की माँ कि वो यहूदा जैसे बच्चे को पैदा कर रही है, इजराइल के घराने का लड़का है, मगर क्या जानती थी वो कि उसके गर्भ से कैसी संतान आ रही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करो अपने आने वाले वंश में पैदा होने वाले बहू बेटे दामाद बेटे बेटियों के लिए, नाती पोतियों के लिए, कि वो परमेश्वर का चुना हुआ घराना हो और प्रभु आपको प्रतिफल देगा। एक दिन जब आप यीशु के दाहिने हाथ पर बैठे हुए होंगे, संसार की यात्रा खत्म करके आप उसके पास में बैठे हुए होंगे, तब आपके घराने में नीचे, आपके घराने में जब बच्चे पैदा होते रहेंगे तो प्रभु आपको देखकर बोलेगा, देख उसी को पैदा कर रहा हूं जिसके विषय में तुझसे प्रतिज्ञा बांधा। मेरा चुना हुआ बच्चा जन्म ले रहा है। आपके घराने में दुष्ट की संतानों का जन्म नहीं, चुने हुए बच्चों का जन्म होगा। क्या आपको पता है, सैतानिक चर्च में कई महिलाएं आज प्रार्थना करती है कि लूसीफर, शैतान, तेरा बच्चा एंटी क्राइस्ट मेरे गर्भ से पैदा करना। महिलाएं दुष्ट की संतानों को, क्रिस्त विरोधियों को जन्म देना चाहती है। हम क्यों ना प्रार्थना करें, प्रभु हमारे वंश में चुने हुए बच्चे पैदा हो, और प्रभु ऐसा ही करेगा हमारे जीवन में, प्रभु ऐसा ही अद्भुत काम करेगा। मैं आपको इनकरेज करके कहना चाहता हूं, राइज अप, प्रे फॉर योर कमिंग जनरेशन। यदि अब्राहम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बटोर लिया, आप भी बटोर सकते हैं। नूह ने बटोर लिया, आप भी बटोर सकते हैं। दाऊद ने बटोर लिया, आप भी बटोर सकते हैं। मेरी मम्मी ने बटोर लिया, आप भी बटोर सकते हैं। मैंने बटोर लिया, आप भी बटोर सकते हैं। हमारे जीते जी प्रार्थनाओं में ऐसा काम होगा कि दुष्ट हमारे जनरेशन में से एक भी बेटे बेटी को चुराने नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अपने दिनों में प्रतिज्ञा को पा लिया है। अपनी पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ना। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, आपको तगड़ा करे और आपके प्रार्थना जीवन को आपके जनरेशन के लिए मजबूत करे। मे गॉड ब्लेस यू।